हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे स्टैंपिंग प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज द स्टैंपिंग प्रोसेस, प्रेस मशीन टाइप्स एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज, एंड व्हाट इज द प्रेस टूल एंड दिस सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैंपिंग प्रोसेस है क्या। स्टैंपिंग जो प्रोसेस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। आप देखेंगे गाड़ियां बनती हैं, कुछ भी ऑटोमोबाइल में अगर कुछ भी बन रहा है सीट मेटल का, तो वो स्टैंपिंग प्रोसेस के द्वारा ही बन रहा है। और जनरल यूज में भी अगर चम्मच देखें वो भी स्टैंपिंग प्रोसेस से बनती है, थाली देखें, तो आप कहीं भी आपकी अगर नजर जाएगी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टैंपिंग प्रोसेस से बनता है। स्टैंपिंग प्रोसेस के जो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक मशीन और एक डाई। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जिससे हम स्टैंपिंग प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, एक ये मशीन हो गई और एक डाई हो गई, दो महत्वपूर्ण चीजें। और इसमें जो डाई हो गई, डाई में भी पंच और डाई, इस तरह से दो चीजें होती हैं। तो इस तरह से एक स्टैंपिंग प्रोसेस पूरा बनता है। अब हम आते हैं प्रेस मशीन। देखिए, प्रेस मशीन क्या है। अगर आपको देखो, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रेस यानी हम किसी को दबा रहे हैं। अगर किसी मशीन के द्वारा हम प्रेशर डाल रहे हैं तो वो प्रेस मशीन होगी। तो प्रेस मशीन बेसिकली तीन तरह की होती हैं। पहली मशीन हो गई मैकेनिकल, दूसरी मशीन हो गई न्यूमेटिक्स, तीसरी मशीन हो गई हाइड्रोलिक। ये तीन तरह की प्रेस मशीन जनरली होती हैं। और जैसा कि आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये जो तीनों तरह की मशीन है, इनका अपना अपना यूज होता है जब स्टैंपिंग हम करते हैं, कि किसी पार्ट के लिए कौन सी मशीन यूज होती है, किसी के लिए कोई यूज होती है, किसी के लिए कोई यूज होती है। अब हम ये कैसे पहचानें कि कौन सी प्रेस मशीन मैकेनिकल है, कौन सी न्यूमेटिक है, कौन सी हाइड्रोलिक प्रेस है। ये पहचानने के लिए सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। मैकेनिकल प्रेस में ना तो ऑयल यूज होता है, ना एयर यूज होती है। जैसा कि आप ये फर्स्ट वीडियो देख, ये जो फोटो है, जो ये आप देख रहे पा रहे होंगे, ये मैकेनिकल प्रेस है। न्यूमेटिक प्रेस जिसमें एयर का इस्तेमाल होता है। मैकेनिकल प्रेस और न्यूमेटिक प्रेस दोनों में फ्लाई व्हील होते हैं। तीसरी हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक यानी जो ऑयल से ऑपरेट होती है, इसमें फ्लाई व्हील नहीं होता है। हम दूर से भी देख के इन्हें पहचान सकते हैं। जैसे आप ये तीनों मशीन, तीनों फोटोज देख रहे हैं, एक मैकेनिकल है, फिर न्यूमेटिक्स है, फिर हाइड्रोलिक्स है। हाइड्रोलिक तीसरे नंबर की है, इसमें फ्लाई व्हील नहीं है। बीच वाली न्यूमेटिक्स है, इसमें फ्लाई व्हील होता है बैक साइड में, और लेकिन इसमें एयर की भी जरूरत पड़ती है। पहली होगी मैकेनिकल। तो ये इस तरह से तीन तरह की मशीनें होती हैं मेजरली, और हमें इसे इस तरह से पहचानते हैं। फिर अब आता है कि व्हाट इज अ प्रेस टूल। प्रेस टूल क्या है। देखिए, एक ऐसा टूल जो हमारी फॉर्म, हमें जो रिक्वायरमेंट है जिस फॉर्म की, वो फॉर्म हमें कन्वर्ट करता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है। देखिए, अगर आप ये वीडियो, अगर मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि देखिए, जैसा कि ये मेरे पास पार्ट है, तो जो ये पार्ट है ये प्रेस के द्वारा, प्रेस टूल के द्वारा ही बना है। अब ये कैसे बना होगा, मतलब इसको बनाने में कितने टूल लगे होंगे। बेसिकली इसे बनाने के लिए तीन टूल लगे होंगे। पहला टूल ब्लैंक टूल, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मतलब एक टूल होगा, उसमें इनपुट और आउटपुट दिखाऊंगा कि सबसे पहले ही जब ये मैंने पार्ट बनाया होगा तो कैसा होगा। एक सीट होगी। सीट कैसी होगी, वो सिंपल इस तरह की एक सीट होगी। ये मैंने पेपर पे बनाया, लेकिन होगी ऐसी ही सीट। यानी ये पार्ट ऐसे एकदम नहीं बनाया है, कई ऑपरेशन हुए, यानी ये पहले ऐसी एक सीट बनेगी। इसे बोलते हैं ब्लैंक, यानी ये सीधा होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, इसमें इस पार्ट में अगर देख पा रहे हैं आप, इस पार्ट में ये दो होल हैं, सॉरी एक तरफ दो हैं एक तरफ एक है, लेकिन मैंने गलती से एक एक ही होल बनाया। तो ये ऐसे इस पे पंचिंग हुआ होगा, तो ये फिर कन्वर्ट हो गया होगा। ये सेकंड ऑपरेशन है। फिर ये आप देखेंगे बेंड भी है, तो ये थर्ड में क्या हुआ होगा, बेंड हुआ होगा। तो इस तरीके से ये टूल बना होगा। यानी इसे टूल, इस पार्ट तक पहुंचने के लिए हमें प्रेस में तीन ऑपरेशन करने पड़े होंगे। कौन सा ऑपरेशन, पहला ब्लैंकिंग, दूसरा पंचिंग, तीसरा बेंडिंग। तो इस तरह से ही हमारा जो पार्ट है वो बना हो, टर्मिंग, फॉर्मिंग। तो
लॉट इस तरह के बहुत सारे कई ऑपरेशन होते हैं। देखिए जैसे बेंडिंग है, ये ब्लैंकिंग है, ये फॉर्मिंग है। अभी एक और मेरा सवाल है आप लोगों से, मैं इसका जवाब आपसे कमेंट्स में चाहूंगा कि अब आपको मुझे बताना है कि क्या डिफरेंस होता है पियर्सिंग और पंचिंग में, क्या डिफरेंस होता है बेंडिंग और फॉर्मिंग में। अगर ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था हमारा